का विषय ये बचा नहीं, क्योंकि अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि सूर्योदय जैसे पूरब में होता है वैसे स्पष्ट हो गया है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना भूल चुकी है और पूरी सरकार लगी हुई है कि इसको कैसे मैनेज करें, मैनिपुलेट करें कि इन्वेस्टिगेशन न हो। और जो 45-46 दिन में उन्होंने नहीं किया है, जो रास्ता लिया था कि केस को क्लोज करके एक सुसाइड थ्योरी की ओर चले जाएं, वो आप लोग के माध्यम से और सुशांत के शुभचिंतकों के माध्यम से ये अब परत दर परत खुलते जा रहा है कि सुसाइड नहीं, ये मर्डर का केस स्पष्ट होते जा रहा है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना स्पष्ट रूपेण, जिसको ब्लेटेंट बोलते हैं, प्रशासन का इंटरफेरेंस हो रहा है एक इन्वेस्टिगेशन पे, तो आखिर किसको बचाने के लिए? कौन ऐसे लोग हैं जिसके लिए कोरोना भूल के महाराष्ट्र सरकार इसी में लगी हुई है? जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके गठबंधन के लोग कहते थे कि उनसे भेंट होना मुश्किल है, वो कहीं चर्चा में नहीं रहते थे, आज रोज उनका मीटिंग हो रहा है, उनका वक्तव्य आ रहा है। तो एक तो अब स्थिति स्पष्ट हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस सही दिशा में ले जा रही है और वहीं पे मुंबई पुलिस जो है घबराई हुई है, इसलिए अवरोधक का काम कर रही है। और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसका हियरिंग है। आपको क्या लगता है कि जब पूरा भारत देख रहा है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये नहीं आएगा कि मतलब इंटेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ होता है इन्वेस्टिगेशन का या कोई भी जुडिशियल प्रोसेस का आरंभ करने का, इंटेंशन। तो इंटेंशन के विषय पे तो स्पष्टता कंप्लीट पूरे देश के सामने आ रहा है कि मुंबई पुलिस का इंटेंशन क्या है। कल जो हुआ वो हमको लगता है कि आधुनिक युग में हम लोगों ने कहीं नहीं ऐसा देखा है कि एक आईपीएस पदाधिकारी को, आप उसके पहले बिहार पुलिस की जो 4 टीम गई, ठीक है, असहयोग तो स्पष्ट है, पूरा देश देख रहा है, ऑटो पे घूम रहे हैं लोग, उनको आपने क्यों नहीं क्वारंटाइन किया? जब एक वरीय पदाधिकारी टीम को लीड करने के लिए जैसे पहुंचे हैं, तो आप उनको रात में 11 बजे क्वारंटाइन कर रहे हैं। मैं तो आज आग्रह किया हूं बिहार के डीजीपी से कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा के, आईसीएमआर की संस्था है पटना में, आरएमआरआई, उससे आज जो भी है दूसरे पदाधिकारी को उसको टेस्ट करा के और यथाशीघ्र मुंबई के लिए रवाना करें। फिर देखा जाए अब क्या एक नया अवरोधक ये पैदा करते हैं। और 5 को मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट केस को एक उचित दिशा देगी और सुशांत को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के ही नेतागण इसका जिक्र कर रहे थे। मैंने आप लोग के किसी एक चैनल पे देखा कि सो महाराष्ट्र के नेता ही वहाँ के बोल रहे थे कि एक यंग जूनियर कोई मंत्री है, उसी को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। जिस समय देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री ने सीबीआई की मांग की थी, उसी क्रम में ये बात आया, वहाँ के स्थानीय नेता इस विषय को उठा रहे। और अब तो लग रहा है कि जिस तरह से खुलेआम महाराष्ट्र सरकार सभी नीतियों को भूल के इसी केस के पीछे पड़ गई है, तो ये स्पष्ट लग रहा है कि छुपाने का काम तो ही चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रहा है मुंबई में? 46 दिन 47 दिन हो चुका है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रहा है? ये तो तोपा तोपी का काम चल रहा है। अब इसमें संशय है, आप रोड पे चलता हुआ आदमी से पूछ लीजिए जो केस अगर 1 दिन 2 दिन अगर न्यूज़ देखा होगा कि उसकी राय क्या है। आप जनमत करा लीजिए भारतवर्ष में। तो इससे ये भावना युक्त बात नहीं है, ये न्यायपालिका के समक्ष ये जाएगा विषय। और इसीलिए पूरे भारत में ये आवाज़ उठ रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होना अब आवश्यक हो चुका है। अब ये ज्यूरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ज्यूरिस्डिक्शन तो संपूर्ण भारत है। आप अभी देखिए केरल में जो हुआ, एनआईए यहाँ से उठ के गई, उसका भी संपूर्ण भारत है।
और महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस क्या क्या कर सकती है इसको पूरा देश अभी थोड़े दिन पहले शीना बोरा मर्डर केस में देख चुका है। कितने मोड़ आए और कौन उसमें नहीं, पुलिस कमिश्नर तक चले गए थे थाना में। तो अच्छी फोर्स है, जो अच्छा काम करता है वो सराहनीय है जरूर, लेकिन मुंबई पुलिस जब उल्टा करती है तो वो भी देश में एक उदाहरण ही बनता है। इसके अलावा एक उनके आप लोग भी लगातार सीबीआई ये बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं 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 हमारा फोर्स अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये आज का शिवसेना है, सिर्फ नाम वही है। ये पूजनीय बाला साहब का शिवसेना नहीं है, ये आधुनिक शिवसेना है। अगर आज परम पूजनीय बाला साहब जीवित रहते तो इतनी कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। वो अपने पे विश्वास करते थे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और उस पर एक निर्णय कर लेते थे। कई उदाहरण हैं इसके, एक नहीं है। देश अलग सोच रहा है, लेकिन बाला साहब का कन्विक्शन रहता था कि अगर यही सही है तो वो लेते थे। आपको क्या रहता कि आज बाला साहब रहते तो ये बात इतनी बढ़ती? ये निर्णय हो गया रहता, उनका फरमान जारी होता और महाराष्ट्र सरकार ही रिकमेंड करती सीबीआई इंक्वायरी। ये तो आधुनिक शिवसेना है, इसमें सिद्धांत नाम का तो चीज़ नहीं है। ये जो सरकार का गठन हुआ है, आपको क्या लगता है कि बाला साहब का शिवसेना कभी भी इस तरह का सरकार का गठन करता जिसमें कि बाला साहब के नज़र के सामने मुंबई में ऐसी सरकार चलती? असंभव। तो ये नया शिवसेना है, यह बाला साहब का शिवसेना नहीं है। इसलिए सैद्धांतिक विषयों पे उम्मीद करना गलत होगा। कई उदाहरण हमने देख लिया है।